नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, संस्कृत सनसनी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं एस्टेट प्रश्न पत्र का हल। 11/9/2023 को परीक्षा हुई थी एस्टेट। उस प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करते हैं विस्तृत रूपेण, संक्षेप में, जिस तरह से भी हो सकता है 1 घंटा के अंदर ही कोशिश करेंगे अधिक जानकारी के साथ में आपको लाभ पहुँचे। प्रथम प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करते जाइएगा। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या वरदराज? बताइए, मालूम है आपको? अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि है। त्रिमुनि कहलाते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, जिसको वररुचि भी कहते हैं ना, ध्यान रखना है, और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। मुनि को आप याद कर सकते हैं पा व, इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। पाणिनि, वररुचि, पतंजलि। इस तरह से पाणिनि, वररुचि, पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। कुल अष्टाध्यायी में 32 पाद है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। पूछा गया था, इसलिए जानकारी रख लीजिए ना, ये सब बहुत काम का है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। अंतिम सूत्र है ये। पाणिनि के माता का नाम दाक्षी, सालातुर के निवासी थे। पिता का नाम पनी। हलन्त्यम सूत्र से किसकी इत् संज्ञा होती है? हलन्त्यम सूत्र से किसकी इत् संज्ञा होती है? अंतिम वर्ण की, अंतिम पद की, अंतिम व्यंजन वर्ण की या अंतिम स्वर वर्ण की? अंतिम व्यंजन वर्ण की या अंतिम स्वर की? बताइए, हलन्त्यम से किसकी इत् संज्ञा होती है? कमेंट करके बताते रहिए। हल अंत्यम, हल मतलब क्या होता है? व्यंजन। हाँ, तो अंतिम व्यंजन वर्ण की इत् संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र से। गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? लोपः साकल्यस्य, तस्य लोपः, अदर्शनम लोपः, इनमें से कोई नहीं। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। बताइए, क से म तक के वर्ण की संज्ञा है। क से म तक के वर्ण की क्या संज्ञा होती है? क से लेकर के कादयोः मावसानः, कादयोः मावसानः, ये 25 वर्ण होते हैं। क्या संज्ञा होती है इसकी? स्पर्श संज्ञा, स्पर्श संज्ञा होती है। य र ल व की अंतस्थ संज्ञा होती है। स स स, तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स की और ह की संज्ञा होती है ऊष्म, ऊष्म संज्ञा। संयुक्ताक्षर भी होते हैं, अक्षत्रज्ञ। मुख नासिका खाली स्थान भरिए। मुख नासिका, वचनो अनुनासिकः, मुख नासिकः, वचनो अनुनासिकः। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तुल्यास्य प्रयत्नम क्या होगा? सरल सरल प्रश्न है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। गुड। वर्णों की अतिशय संयुक्तता को क्या कहते हैं? वर्णों की अतिशय संयुक्तता को क्या कहते हैं? संहिता, समास या संयोग? वर्णों की अतिशय संयुक्तता को संहिता कहते हैं। परसन्निकर्षः संहिता। चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहते हैं? रामायण, महाभारत, पुराण या इनमें से कोई नहीं? रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। महाभारत को लक्ष्य सहस्त्र संहिता कहते हैं। आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य, आदि कवि वाल्मीकि हैं। आदि काव्य क्या है बताइए? आदि काव्य कमेंट करके बताइए। रामायण, रामायण में 7 कांड है। बालकांड को और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना जाता है, ध्यान रखेंगे। 645 सर्ग है।
रामायण में कितने कांड है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड। गुड। रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है? किस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है रामायण में? उपजाति, वंशस्थ, अनुष्टुप। किस छंद का हुआ है प्रयोग? अनुष्टुप का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? चतुर्विंशति सहस्री संहिता अभी पढ़ करके आए हैं आप, किसको बोलते हैं? रामायण को। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री अक्षर में भी 24 अक्षर होते हैं। गायत्री छंद अर्थात गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। प्रत्येक 1000 के प्रारंभ में गायत्री छंद का एक अक्षर प्रारंभ से जुड़ता है, एक एक वर्ण जुड़ता है प्रत्येक अक्षर के आरंभ में। अर्थात प्रत्येक 1000 पे गायत्री छंद का, गायत्री मंत्र का एक एक वर्ण से प्रारंभ होता है रामायण का प्रत्येक 1000 का श्लोक। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? कालिदास, भास, अश्वघोष या वाल्मीकि? क्या होगा? रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। आदि कवि भी कहते हैं वाल्मीकि को, ध्यान रखना है। रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मकता का वर्णन है? सुंदरकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड या किष्किंधा कांड? किस कांड में काव्यात्मकता की दृष्टि से सबसे अच्छा कांड कौन सा है रामायण का? सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी सीता जी के बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं। सुंदरकांड। बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? बृहत्त्रयी में किसकी गणना होती है पहले बताइए? कीर्तार्जुनीयम की होती है, शिशुपालवधम की होती है, नैषधीय चरितम की होती है। कीर्तार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपालवधम में 20 सर्ग, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग। कीर्तार्जुनीयम भारवी की रचना, शिशुपालवधम माघ की रचना और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना। भामाश्री, ये सूत्र है बृहत्त्रयी याद करने का। लघुवंशम लघुत्रयी में आता है, बृहत्त्रयी में इसकी गणना नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? माँ से मेघदूतम और माँ से छंद बताया है आपको क्लास में, बताइए कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप, हरिणी, मंदाक्रांता या शिखरिणी? किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जलधि षड्गम भोर नतोतात गुरुचेत। इसका लक्षण होता है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कीर्तार्जुनीयम किस कवि की कृति है? अभी बताया मैंने आपको, बताइए मात्र कृति है। इसी में प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रय कहते हैं, लक्ष्मण काव्य भी कहते हैं कीर्तार्जुनीयम को। आतपत्र किसकी उपाधि है? भारवी की। गुड। अगला प्रश्न है, अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थगौरवम दंडिनः पदनालित्यम माघी सन्ति त्रयोगुणः। कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। कालिदास जी उपमा के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? अर्थ गौरव के लिए किसकी प्रसिद्धि है? भारवी, कालिदास, भट्टी या माघ? भारवीरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघी सन्ति त्रयोगुणा। नैषधीय पदलालित्यम भी होता है, इसका भी याद रखेंगे। बार बार सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे शिक्षा आपके लिए सरल होता जाएगा। कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें समय दें। जब समय देने लग जाएंगे तो कोई भी विषय जो कठिन लगता है वो सरल लगने लग जाएगा। धैर्य से पढ़ेंगे, सकारात्मक चिंतन से पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों। इसी तरह से मन लगा के पढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। शिशुपाल वध किस कवि की कृति है? कालिदास, भारवी, माघ या भट्टी? शिशुपाल वधम। ऊपर आपको मैंने बताया यही होता है। यदि व्याख्यात्मक क्वेश्चन आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है और अन्य क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम। मेघे माघे गतम वयः एक सूक्ति है। मेघे माघे गतम वयः
मेघे मतलब मेघदूत में, कालिदास की रचना है मेघदूतम। और माघे शिशुपाल बधम, माघ की रचना शिशुपाल बधम। दोनों को पढ़ने में ही संपूर्ण वय खत्म हो जाता है, ऐसे एक उक्ति है। यक्ष किसका अनुचर था? मेघदूत में आप पढ़े ही हैं। राजराजस्य दध्यो, राजराजस्य अनुचरः। गुह्यकः जिसका नाम होता है यक्ष का, किसका अनुचर था? अनुचर मतलब सेवक, कुबेर का। अलकापुरी में निवास करता था, कुबेर का अनुचर था। विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में दिन बिता रहा था? विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रम में दिन बिता रहा था? रामगिरी, नीलगिरी, विंध्य या चित्रकूट? रामगिर्याश्रमेषु, वहाँ पे स्निग्ध छाया वाले वृक्ष हैं। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु है, वहाँ पे जनक की तनया अर्थात सीता जी के स्नान से पवित्र है जल रामगिरी आश्रम का, रामगिरी पर्वत का। मेघदूत के प्रथम पद्य कश्चित कांता विरह गुराना में किस प्रकार का मंगलाचरण है? कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमः आसी वस्तु, नमः आसी वस्तु निर्देश एवं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है जहाँ नमस्कार किया जाता है, किसी को नमस्कार करके ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वो होता है जहाँ आशीर्वाद की कामना करते हैं, जैसे वस्ताभिरष्टाभिरीसः अभिज्ञान शकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव की प्रार्थना की गई है, अष्टमूर्ति शिव से प्रार्थना की गई है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वहाँ होता है जहाँ ग्रंथ के विषय में प्रारंभ में ही जानकारी मिल जाती है। तीनों बृहत्त्रयी में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है। और रघुवंशम पार्वती परमेश्वरो वागार्थ युव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे, वहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और कुमार संभवम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी सब में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है, सिर्फ रघुवंशम को छोड़ करके। रघुवंशम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा या अर्थांतरन्यास? बताइए। आपको बताया है कि जहाँ पे सुक्ति हो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग कीजिए, वहाँ अर्थांतरन्यास पे निशान लगा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। धूम ज्योति सलिल मरोताम सन्निपातः, यह किसका विशेषण है? श्लोक आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, मेघ का विशेषण है। यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? इंद्रपुरी, पुष्पपुरी, अलकापुरी या स्कंदपुरी? अलकापुरी जाने की प्रार्थना करता है जहाँ उसकी प्रियतमा उसकी यादों में खोई हुई है, उसकी यादों में है। उनकी कुशल क्षेम, अपना कुशल क्षेम अपने प्रियतमा तक पहुँचाने के लिए मेघ से प्रार्थना करता है यक्ष। निम्नलिखित में से कारक का अर्थ क्या नहीं है? कारक का अर्थ क्या नहीं है पूछा गया है। क्रिया निमित्त, क्रियोपकारक, कर्ता से संबंधित, क्रिया से अन्वित। कर्ता से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। गुड। इसमें ना अलग अलग उदाहरण दिया हुआ है। प्रातिपदिक के अर्थ में क्या उदाहरण है याद कर लेना है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण के अर्थ में कौन कौन से उदाहरण हैं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण के अर्थ में द्रोणोव्रीहि, परिमाण, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, वचन मात्र के अर्थ में कौन से उदाहरण हैं उनको याद कर लीजिएगा। कारक वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे सब दिया है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ चतुर्थी संप्रदान के लिए को
पंचमी अपादान से अलग होने में, षष्ठी काके की रारेरी संबंध, और सप्तमी अधिकरण में पर ऊपर। तो कहाँ है संप्रदान? संप्रदाने में चतुर्थी विभक्ति होती, संप्रदाने चतुर्थी ही, चतुर्थी संप्रदाने। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अभी आपको मैंने चिन्ह बताया। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होगा? काके की में पर ऊपर, के द्वारा या को में पर ऊपर। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक में, सप्तम अधिकरणी च सूत्र से। किस सूत्र से? सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, अपवर्गे तृतीया, हेतो तृतीया, या सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। सहयुक्ते अप्रधाने। पित्रः साकं जनकेन सह पुत्रः वनं गच्छति। रामेण सह लक्ष्मणः वनं गच्छति। साधकतमम रिक्त स्थान पर यह क्या होगा? करणम, कर्मम, संप्रदानम या अपादानम। साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। अगला प्रश्न है, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। इस उदाहरण में तृणम में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है? ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। कर्मणि द्वितीया, कर्तुरिप्सितमं कर्म तथा युक्तम चानिप्सितमं या अकथितम च। किससे द्वितीया विभक्ति हुई है? तथा युक्तम चानिप्सितमं। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है? कादम्बरी कथा का मूल स्रोत कथा सरित्सागत, बृहत कथा मंजरी या बृहत कथा श्लोक संग्रह। क्या होगा? कादम्बरी का मूल स्रोत बृहत कथा है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? कादम्बरी के रचनाकार कौन है? सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी या इनमें से कोई नहीं? बाणभट्ट। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट है। कादम्बरी के अंतर्गत ही एक सुखनासोपदेश है। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना हुई। कादम्बरी में दो पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध की रचना बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुरेंद्र भट्ट ने किया है, और पूर्वार्ध की रचना बाणभट्ट ने किया है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यह स्टेट है ना, बीपीएससी में पूछा गया था कि कादम्बरी के न समाप्ति मगात पुलिंद भट्टे न बाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? राज्यवर्धन, सोमवर्धन, कृष्णवर्धन या हर्षवर्धन ने? हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को आश्रय दिया था। हर्षवर्धन किसका पुत्र है? हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र होता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राज्यश्री, एक पुत्री है राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। तारापीड़ किसके पिता थे? तारापीड़ उज्जैनी का राजा होता है। उज्जैनी का राजा तारापीड़ होता है। और तारापीड़ की रानी बिलासवती होती है, बिलासवती। और तारापीड़ का महामंत्री सुकनास होता है, जिसके नाम पे सुकनासोपदेश नाम पड़ा है। तारापीड़ किसके पिता थे अब बताना है आपको। तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिता थे। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के अवसर पर ही सुकनास उपदेश देता है चंद्रापीड़ को। और एक जानकारी, सुकनास का पुत्र के नाम वैशंपायन था। अगला प्रश्न है, अपरिणामोपशमोदाहरणो लक्ष्मीमदः। यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अपरिणामोपशमोदाहरणो लक्ष्मीमदः वाक्यांश सुकनासोपदेश से उद्धृत है। कादम्बरी, यहाँ सुकनासोपदेश का ऑप्शन नहीं दिया है, कादम्बरी पे निशान लगा देंगे। सुकनासोपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है, क्या कहा गया? चंचला, दुष्टों पर कृपा करने वाली, तृष्णा को बढ़ाने वाली या इनमें से सभी? दुष्टों पर कृपा करने वाली, तृष्णा को बढ़ाने वाली, चंचला, बिल्कुल ठीक है, तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश में क्या वर्णित नहीं है? लक्ष्मी की चंचलता, युवावस्था के दोष, गुरु के उपदेश की महिमा, विंध्याटवी वर्णन। सुकनासोपदेश में लक्ष्मी की चंचलता वर्णित है, युवावस्था के दोष भी वर्णित है,
गुरु को उपदेश भी वर्णित है, परंतु विंध्याटवी का वर्णन सुखनासोपदेश में नहीं है, अपितु कादंबरी में है। सुखनासोपदेश कादंबरी का एक हिस्सा है। तारापीड़ वर्णन नामक अंश में आता है सुखनासोपदेश। शिवराज विजय है एक ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक कथा, ऐतिहासिक नाटक या आख्यायिका। शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें 3 विराम और 12 निश्वास है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय के रचनाकार कौन हैं? शिवराज विजय के रचनाकार बाणभट्ट, श्रीहर्ष, श्री अंबिकादत्त व्यास या दंडी? श्री अंबिकादत्त व्यास जी हैं शिवराज विजय के रचनाकार। अगला प्रश्न है, श्री अंबिकादत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बंगाल? अंबिकादत्त व्यास का जन्म राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, करुण रस, वीर रस या रौद्र रस? रौद्र रस की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता है शिवराज विजय में। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है ना। शिवराज विजय का नायक कौन है? रघुवीर सिंह, गौर सिंह, योगीराज या शिवाजी? कौन है? शिवाजी नायक। आप कमेंट करके बताइए शिवाजी किस कोटि के नायक हैं? धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित या धीर प्रशांत? इन चारों में से कौन सा नायक है? शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? संध्या वर्णन, सूर्योदय वर्णन, भारत दुर्दशा वर्णन या पर्वत वर्णन? अरुण एष प्रकाश पूर्वस्याम ऋषि भगवतो मरीचि मालिनः, इसका वर्णन है बताइए। सूर्योदय वर्णन से, सूर्योदय का वर्णन से शिवराज विजय प्रारंभ होता है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार भारवी कालिदास माघभास। कौन है? कालिदास जी हैं। कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं जिसमें से 3 नाटक हैं और 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य हैं। कितने हुए? 7 रचनाएं कालिदास जी की। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम या उत्तर रामचरितम? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसमें 7 अंक है। विदा नामक चतुर्थ अंक बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी में 4 श्लोक आते हैं प्रसिद्ध श्लोक। अभिज्ञान शाकुंतल कितने अंकों में निबद्ध है? अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों में निबद्ध है? 7 अंकों में निबद्ध है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आप बहुत ही धैर्य से पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? प्रथम, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ? ये भी आपको व्याख्यात्मक में बता दिया था, व्याख्या करते समय आपको बता दिया था कि कौन सा अंक श्रेष्ठ है। चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है और इसी में 4 श्लोक हैं जो बहुत प्रसिद्ध है।